गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 5 में हम टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 1 और 2 फिनिश हो चुका है। तो टॉपिक नंबर 3 है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, बो लेग एंड स्कोलोसिस एंड दैट करेक्टिव मेजर। उसके कौन से करेक्टिव मेजर है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ओके, तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है? दिस रिफर to the deformation in the skeletal structure or where the body parts are not aligned that result is some kind of postural deformities. The people having postural deformities cannot perform their work efficiently. Okay, तो एक स्केलर स्ट्रक्चर में या जहाँ पे बॉडी पार्ट्स पोजीशन में ना हो, ओके, और इसी वजह से सम काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिसके ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिसको ये होती है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, वो अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म करने में एबल नहीं होता है। ओके, अब ये जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको अबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। ओके ओके, अलाइंड को पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप जो पर्सन है वो अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एफिशिएंटली। ओके, तो सम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, जैसे नॉकनीज है, फ्लैट फुट है, राउंड शोल्डर है, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, बोलेग एंड स्कोलियोसिस। तो ये सब डिफॉर्मिटीज़ के एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहला देखेंगे नॉकनीज। ओके, तो नॉकनीज जैसा आपको इसमें दिख रहा है, आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे। तो ये क्या है? ओके, तो हम देखते हैं। नॉकनीज इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच both the knee touch or overlap each other in the normal standing position. Due to this deformity, an individual usually face difficulty during walking. Okay, नॉक नीक एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, डिफेक्ट है, जिसमें बोथ दी नॉर्मल पोजीशन अगर आप खड़े रहते हैं तो टच होता है या ओवरलिप करते हैं। इस अब नॉर्मलिटी की वजह से नॉर्मल वे में वॉक करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। ओके, तो ये नॉकनेस का आपको डेफिनेशन समझ सकते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? वीकनेस ऑफ मसल्स लिगामेंट। ओके, मसल्स लिगामेंट और मसल्स के वीकनेस की वजह से ये हो सकता है। ओवरवेट बॉडी, बॉडी का वेट ज़्यादा होने की वजह से भी ये हो सकता है। लेक ऑफ बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से भी ये हो सकता है। लेक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बॉडी में कमी की वजह से ये हो सकता है। अब ओके, अब इसका प्रिकॉशंस कौन सा ले? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि ये ना हो। डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज, बेबीज़ को अर्ली एज में वॉक करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। जब वो छोटे होते हैं तब उनको वॉक करने के लिए हम फोर्स करते हैं, तो उस टाइम पे ये हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन ये रखना चाहिए माइंड में। ओके, अब इसका करेक्टिव मेजर क्या है? तो इसमें देखते हैं, हॉर्स राइडिंग इज टू बी डन रेगुलरली एज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर करेक्टिंग दिस प्रॉब्लम। ओके, हॉर्स राइडिंग अगर रेगुलर करें तो वो बेस्ट एक्सरसाइज है इस प्रॉब्लम को करेक्शन के लिए। कीप अ पिलो बिटवीन योर नी वेन एवर पॉसिबल। ओके, जब भी पॉसिबल हो तब नी के बीच में पिलो रख के रखें। ओके, तब ये करेक्ट होगा। परफॉर्म पद्मासना एंड गौमुखासना, पद्मासना और गौमुखासना करना चाहिए इसको करेक्शन के लिए। ओके, टेक न्यूट्रिशन मील्स, इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मील लेना चाहिए। ओके, तो ये था नॉकनीज आपको फिर से मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये नॉकनीज का है जिसमें नी दोनों टच होते हैं, और नॉर्मली जब आप खड़े, आप खुद की भी चेक कर सकते हैं कि आप नॉकनीज है कि नहीं। अब सेकंड है फ्लैट फुट। ओके, इस पिक्चर में दिख रहा है ऊपर वाला जो फ्लैट फिट है, एकदम नीचे ग्राउंड को टच हो रहा है, और जो नीचे है नॉर्मल फिट, जो हमारे बॉडी का जो पाम है, हमारे फुट का जो पाम है, वो कर्व्स अंदर इंटरनली कर्व टाइप का है। ओके, तो ये नॉर्मल फिट है, तो आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हैं कि आपको फ्लैट फिट है या नॉर्मल फिट है आपका। ओके, तो इसमें देखते हैं, इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, इट इज़ डिफॉर्मिटी, देयर इज़ नो आर्च
in the foot and the foot is completely flat. The individual faces problem in standing, walking, jumping and running. Okay, flat foot ये फीट की abnormality है, डिफॉर्मिटी abnormality. ओके, फ्लैट फुट जो है वो फीट की abnormality है. ये abnormality में फुट में आर्च नहीं होता है. इस abnormality में फुट में आर्च नहीं होता है, ये कम्प्लीटली फ्लैट होते हैं. जिसको ये होता है उसे स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग और रनिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या है? हैविंग हैवीनेस ऑफ द बॉडी. ओके, बॉडी की हैवीनेस की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है तो ये हो सकता है. स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में रहने से भी ये हो सकता है. ओके, यूज़ ऑफ प्रॉपर क्वालिटी फुटवेयर not having an arch, sorry, use of poor quality footwear not having an arch. ओके, ऐसी poor quality का फुटवेयर जिस यूज़ करते हैं जिसमें आर्च नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है आर्च. ओके, फॉल्टी पोस्चर. फॉल्टी पोस्चर बॉडी पोस्चर फोल्ड की वजह से भी हो सकता है. जैसे आपका बॉडी पोस्चर ज़्यादा हैवी है या टेढ़ा है तो उस वजह से भी ये हो सकता है. ओके, अब इसमें प्रिकॉशन क्या क्या हम रखें? वेयरिंग वेयर शूज़ ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज़. प्रॉपर शेप और साइज़ के शूज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि ये हमें ना हो. हाई हील्स शूज़ और वॉकिंग बेयर फुट फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड. ओके, हाई हील्स शूज़ और लॉन्ग टाइम तक नंगे पैर वॉक को अवॉइड करना चाहिए, वॉकिंग को अवॉइड करना चाहिए. ओके, ताकि ये हमें ना हो. ओके, तो हाई हील्स अगर ज़्यादा पहनते हैं तो वो भी कम कर दें या बंद कर दें. ओके, करेक्टिव मेजर. इसे करेक्टिव मेजर्स क्या है? वॉक ऑन हील एंड टो. ओके, हील्स या टो पर वॉक करना चाहिए, हील और टो पे. पिक अप मार्बल विथ टो. ओके, टो से मार्बल को उठाना चाहिए, उठाने की ट्राई करनी चाहिए हमारे टो से, फिंगर्स के टो से. ओके, परफॉर्म वज्रासना. वज्रासना करना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके. और वॉक ऑन वुडन स्टेयरकेस. ओके, वुडन के स्टेयरकेस पर वॉक करना चाहिए ताकि ये प्रॉपर हो सके. ओके, तो फ्लैट फिट आपने देखा है इसमें. अब थर्ड है शोल्डर, राउंड शोल्डर. ओके, राउंड शोल्डर. अब इसमें दिख रहा है दोनों में डिफरेंसेस कि ये जो इमेज है राइट वाला ये प्रॉपर है, नॉर्मल है, जो ग्रीन दिखा रहा है. और जो रेड कलर का दिखा रहा है कि इसमें शोल्डर आगे की तरफ है, आपकी बॉडी, आपकी चीन, आपका हेड थोड़ा डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड आगे तक झुका हुआ है. ओके, क्योंकि आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो डाउन शोल्डर हो गया. ओके, ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें. ठीक है, इट इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी in which this the shoulders become round as they are down forward. The head is extend and the chin point forward. ओके, राउंड शोल्डर्स ये एक पोस्चरल अबनॉर्मलिटी है जिसमें शोल्डर राउंड हो जाते हैं. ओके, शोल्डर राउंड हो जाते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड डाउन होते जाते हैं, आगे डाउन होते जाते हैं. हेड एक्सटेंड हो जाता है, हेड बड़ा हो जाता है. और चिन पॉइंट फॉरवर्ड एक्सटेंड होता है. चिन जो हमारा चिन का पॉइंट होता है, हमारे चिन होती है वो आगे फॉरवर्ड एक्सटेंड होते हैं, डाउन हो जाती है. ओके, तो इसके कॉजेज़ क्या है? ओके, पुअर पोस्चर इन वर्क पर्टिकुलरली इन डेस्क जॉब. ओके, वर्क के टाइम पुअर पोस्चर की वजह से, जैसे कि डेस्क जॉब में हमेशा रहता है, जैसे आप किसी पर या कहीं पे ऑफिस में भी काम करते हैं तो जहाँ पे डेस्क जॉब करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा हो सकता है. फॉल्टी फर्नीचर. फॉल्टी फर्नीचर से क्या मतलब है? मतलब कि ऐसा फर्नीचर जो आपकी बॉडी का पोस्चर हमेशा बैंड या गलत रखता है. ओके, कोई ऐसा होता है कि हमारे घर में ऐसे चेयर हो जो हमारी बॉडी को बैंड ही रखता है, ऐसे कुछ स्टूल हो, तो ये फॉल्टी फर्नीचर की वजह से भी हो सकता है. ओके, थर्ड है रॉन्ग हैबिट ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग. ओके, स्टैंडिंग और सिटिंग का रॉन्ग हैबिट होने की वजह से भी ये हो सकता है. ओके, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर. शोल्डर पर हैवी लोड कैरी करने की वजह से भी ये हो सकता है. ओके, प्रिकॉशंस. डू नॉट सिट, स्टैंड और वॉक इन बैंड पोजीशन. बैंड पोजीशन में कभी भी बैठना, ना खड़ा होना चाहिए और ना बैंड पोजीशन में वॉक करना चाहिए. ओके,
तो ये पोजीशन अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपकी बॉडी भी वैसे ही चलती रहती है, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, टाइट फिटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट और फिटिंग क्लोथ्स होते हैं तो आपकी बॉडी भी उतना ही मूव कर पाती है जितना हमारा क्लोथ्स मूव करता है, बट अगर टाइट हो तो फिर वहाँ से मूवमेंट नहीं होगी। ओके, करेक्टिव मेजर्स क्या है इसके? स्टैंडिंग इन करेक्ट पोजिशन, पोस्चर, स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर। ओके, करेक्ट पोस्चर में खड़े होना चाहिए। ओके, कीप द फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर एंड इनसर्कल योर एल्बो इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने शोल्डर पर फिंगर टिप्स को रखें और अपने एल्बो को क्लॉकवाइज सर्कल में मूव करें और एंटी वाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से ये ठीक हो सकता है। ओके, परफॉर्म चक्रासना एंड धनुरासना फॉर सम टाइम। ओके, कुछ समय तक चक्रासना और धनुरासना करना चाहिए। ओके, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, कुछ समय तक हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, ताकि ये करेक्ट हो सके। अब बात करते हैं चौथी फोर्थ डिफॉर्मिटीज़ की, लोर्डोसिस। लोर्डोसिस क्या है? पहले आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ ये कैसे क्या होता है। इसमें डिफरेंस दिख रहा है, जो लेफ़्ट साइड पे है ये नॉर्मल पोजीशन और राइट साइड पे जो आपको कर्व दिख रहा है यहाँ पे ये डिफॉर्मिटीज़ है, अब नॉर्मलिटीज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल और अ डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। इट इज़ an increased forward curve in the lumbar region. It create problem in standing and walking। मतलब लॉर्डोसिस ये स्पाइन की इनवर्ड कर्वेचर या स्पाइनल कर्वेचर की एक डिफॉर्मिटी है। लंबर रीजन में आगे की तरफ कर्व इंक्रीज होता है, स्टैंडिंग और वॉकिंग में ये प्रॉब्लम होती है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको लंबर रीजन में, यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ है लंबर रीजन, कमर के रीजन में, कि कर्व अंदर की इनसाइडर हो जाता है और उसके वजह से ये प्रॉब्लम फील होती है। ओके, इसके कॉजेज़ क्या है? हैबिचुअल ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की हैबिट्स की वजह से ये हो सकता है। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। डिजीज़ अफेक्टिंग वर्टेबर। ओके, वर्टेबर बड़े ओबिसिटी और डिजीज़ के इफेक्ट से ये स्पाइनल वीक हो सकता है। ओके, वर्टेबर यानी ओबिसिटी और डिजीज़ के इफेक्ट से ये स्पाइनल वीक हो सकता है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से भी ये हो सकता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, अब इसका प्रिकॉशन क्या क्या हम रखें? टेक अ बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, जब भी आप किसी वेट को कैरी करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखने की ट्राई करें। अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विथ वेट ऑन वन हैंड, अपने एक हाथ में वेट लेके लंबे समय तक वॉक करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक साइड अगर रहेगा तो उस साइड बॉडी ज़्यादा बैंड डाउन हुई होती है। लाइक एक साइड पे जगह, जिस साइड पे अगर आपने राइट हैंड पे लिया है तो राइट साइड बैंड होगी, एक साइड बॉडी। ओके, डोंट वॉक, सिट और स्टैंड इन बैंड पोजीशन में चलना, बैठना और खड़े होना नहीं चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, इसमें करेक्शन मेज़र है। करेक्शन मेज़र क्या क्या है? परफॉर्म हलासना एंड पश्चिमोत्तासना, आपको हलासना और पश्चिमोत्तासना करना चाहिए ताकि ये करेक्ट हो सके। डू सिटअप स्लोली, सिटअप्स करना चाहिए बट स्लोली करना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली ठीक हो सके। स्टैंड टू अटेंशन एंड टच द फीट एंड द हैंड रिपीटेडली, अटेंशन में स्टैंड करके अपने हाथ से अपने फीट को बार बार टच करने की ट्राई करनी चाहिए। ओके, ताकि आपके बॉडी का पोस्चर सीधा हो सके। लाई ऑन योर बैक एंड लेफ्ट फीट वर्टिकली, अपनी बैक पर लेट जाओ और अपने फीट को वर्टिकली लिफ्ट करो। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे लोर्डोसिस खत्म होता है। अब होता है काइपोसिस। काइपोसिस क्या है? ओके, तो यहाँ पे ये भी स्पाइनल प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल स्पाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट में, एंड राइट साइड पे कैसा दिख रहा है? काइपोसिस। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें। इट इज़ अ डिफॉर्मिटी of a spinal curvature in which there is an increase of exaggeration of backward curve or a decrease of a forward curve
It is also called a round upper back. ओके, काइकोसिस ये स्पाइनल कर्वेचर होता है की एक डिफॉर्मिटी है जिसमें बैकवर्ड कर्व इंक्रीज होता है या फॉरवर्ड कर्व डिक्रीज होता है। इसे राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। ओके, फिर से बताता हूँ कि काइकोसिस ये स्पाइनल कर्वेचर की एक डिफॉर्मिटी है, और जो स्पाइन में होती है वैसी एक डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कर्वेचर में, जिसमें बैकवर्ड कर्व इंक्रीज हो जाता है या फॉरवर्ड कर्व डिक्रीज होता है। इसे राउंड अपर बैक भी कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल स्पाइन है उसमें क्या है, और इसमें बताया गया था कि क्या था, बैकवर्ड कर्व इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में राइट साइड में कि बैकवर्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और फॉरवर्ड कर्व जो है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो सिंपल सा है कि इसको राउंड अपर बैक भी कहते हैं। जो हमारा अपर बैक है वो राउंड शेप में हो जाता है, इसलिए इसको राउंड अपर बैक भी कहते हैं। ओके, अब इसके कॉजेस क्या है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से इलनेस यानी बीमारी की वजह बनती है। ओके, कैरी हैवी लोड ऑन शोल्डर, शोल्डर पर हैवी वेट कैरी करने पर ये हो सकता है। हैबिट ऑफ बैंडिंग वाइल वॉकिंग, वॉकिंग के टाइम बैंड होकर चलने की हैबिट की वजह से ये हो सकता है। वेयरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लोथ, ओके, लाइट और शेपलेस एकदम बिना शेप वाले क्लोथ्स पहनने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, ताकि अगर आप थोड़े से लाइट नहीं थोड़े वेटेड पहने तो आपकी बॉडी वही शेप में रहती है। जैसे आपका शूज़ हो गया, आप शूज़ पहनते हैं तो आपका पैर उतना ही रहता है, उतनी ही साइज़ का रहता है। जैसे जैसे आपको स्लीपर या सैंडल पहनने के लगते हैं तो आपका पैर वो बढ़ने लगता है। ओके, तो अगर आप शेपलेस पहनेंगे तो वही बॉडी शेप में बना रहेगा। ओके, अब प्रिकॉशन क्या यूज़ करना चाहिए इसमें, टेक अ बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, जब आप वेट उठाए तो आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखने की ट्राई करें। अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विथ वेट ऑन वन हैंड, एक हाथ में वेट रख के ज़्यादा दूर तक ना चलने की ट्राई करें। डोंट वॉक सिट और स्टैंड इन बैंड पोजीशन, आप बैंड पोजीशन में कभी भी खड़े ना होएं, ना बैठे ना वॉक करें। ठीक है, अब इसके करेक्शन मेज़र क्या है, करेक्टिव मेज़र क्या है। बैंड हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, आपको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में अपने हेड को बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ बैंड करने की ट्राई करनी है। ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, जिससे आपके बॉडी का पोस्चर सीधा होने की ट्राई करें, क्योंकि ये कर्व में इनसाइडर ज़्यादा है। ओके, परफॉर्म चक्रासना एंड भुजंगासना, चक्रासना और भुजंगासना परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का पोस्चर है वो नॉर्मल होने की ट्राई कर सके। होल्ड आर्म एट शोल्डर लेवल एंड बैंडिंग एल्बो, शोल्डर लेवल पर आर्म्स को होल्ड करके और एल्बो को बैंड करो। ओके, उसके बाद में है सिक्स्थ है बो लेग। ओके, हमने देखा था इसके पहले नॉक नीज देखा था। नॉक नीज एंड बो लेग थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सेम ही है बट थोड़ा सा उल्टा है, रिवर्स है। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफॉर्मिटीज है आप पैर जॉइंट करते हैं तो आपके नीज जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं। हमने नॉक नीज में क्या पढ़ा था कि जब हम हमारे फीट जब टच करते हैं, यहाँ पे जो शूज़ दिख रहा है वो टच करते हैं तो ये क्या होता है, नीज जो होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं। ओके, पर नॉर्मल पर्सन का कैसा होता है, टच नहीं होना चाहिए, पर इसमें तो टच नहीं हो रहा है तो ये तो नॉर्मल हुआ। बट नहीं, ये नॉर्मल से भी ज़्यादा वाइडर है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है राइट जो फुट है वो ज़्यादा बाहर है और जो लेफ़्ट फुट है वो नॉर्मल है। ओके, जो हमारे मैं अभी कैमरे में देख रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड का ज़्यादा बाहर है और राइट साइड का नॉर्मल है, तो इसको बॉब लेग कहेंगे। जैसे हम चलते हैं तो हमें उसमें क्लियरली दिखता है कि वो टेढ़ा चल रहा है। ओके, तो पढ़ते हैं बॉब लेग्स का। It is a deformity just the reverse of the knock knees position. In fact, in there a wide gap between the knees. It the deformity can be observed easily when an individual walk or run. Okay, तो बॉ लेग ये नॉक नीक पोजीशन की ठीक रिवर्स है, उल्टा है।
इनफैक्ट अगर नीज के बीच एक वाइड गैप है तो डिफॉर्मिटी इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है। ओके, जब कोई वॉक या रन करता है। ओके, ये सिंपल सा है। कॉजेज क्या है इसके? पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन योर लेग मसल्स। ओके, लेग मसल्स पर एक्स्ट्रा वेट रखने से ये हो सकता है। ओके, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से ये बैलेंस डाइट की वजह से हो सकता है। लेक ऑफ बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से और या बैलेंस डाइट ना होने की वजह से ये हो सकता है। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, इम्प्रॉपर वे में वॉक करने से भी ये हो सकता है। फोर्सिंग बेबीज टू वॉक एट वेरी अर्ली एज में बेबीज को वॉक करने के लिए फोर्स करने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, तो अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें, पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन योर लेग मसल्स, ये कैसे होगा? ये तो आप क्या अपने पैर पे वेट रख देंगे? नहीं, आपकी बॉडी पोस्चर जो होती है उसमें आपके अपर बॉडी का वेट अगर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपके पैर देखना ऐसे ही अगर आप पैर अपने देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? ये जो बो लेग्स है वैसा ही दिखेगा। आप अपने आपको खुद को मिरर में देख ले, अगर आप थोड़े से बल्की हैं, थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट मसल्स है आपकी बॉडी में, तो आप खुद को मिरर में देखने की ट्राई करना कि आपके बॉडी का जो शेप है, जो आपका पैर का जो शेप है वो ऐसा ही बो लेग हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा? आपका बॉडी जो अपर पार्ट का जो बॉडी वेट है उसको कम करने की ट्राई करनी होगी। ओके, आप अपने लेग मसल्स पर बॉडी वेट रखते नहीं हैं, वो आपके अपर बॉडी का वेट है। और जैसे आप किसी ऐसे पर्सन को भी देखते हैं जिसका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, ओके, जिसको हम मोटा कहते हैं, ओके, तो आप पब्लिक में भी किसी पर्सन को देखें तो उनके जो पैर अगर आप सिंगल अब अगर पूरे दिख रहे हैं, शेपलेस दिख रहे हैं, शेप से दिख रहे हैं, तो वो देखना वो इनवर्ड ही होंगे। ओके, बो लेग की तरह, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा वेट आता है इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं प्रिकॉशंस क्या यूज़ होंगे। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डो नॉट फोर्स द बेबी टू वॉक एट अर्ली एज, आपको अर्ली एज में बेबीज को वॉक करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। करेक्टिव मेजर, नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पैर पर खड़े ना रहना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो ये और नहीं करना चाहिए। अगर आप थिन हैं, पतले हैं, स्लिम हैं, या आप बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट हैं तो आप ठीक खड़े रह सकते हैं। बट आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आप फैटी हैं, आप बल्की हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं, आप ओबेसिटी हैं, तो आप लंबे टाइम तक ना खड़े रहें। यूज़ विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर प्रॉपर बैलेंस डाइट। ओके, प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट का यूज़ करना चाहिए। वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। ओके, फीट के टो यानी पंजे को इनवर्ड या फीट के इनर एज पर बैंड होके वॉक करना चाहिए। और जो इनर एज हमारा होता है, ठीक है, आउटर वे एज और इनर एज, जिसको हम फुट का हमारा टो होगा उससे मेज़र कर पाएंगे कि हमारा जो बाहर की साइड का पैर होता है उस साइड से हमें नहीं, इन साइड जो हमारा होता है उससे हमें वॉक करने की ट्राई करनी चाहिए इनर एज पे। प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन इफ दिस प्रॉब्लम इज़ ऑब्जर्व अर्ली इन लाइफ। अगर ये प्रॉब्लम पहले ही जल्दी ही ऑब्जर्व की जाती है तो चाइल्ड को प्रॉपर मसाज दी जानी चाहिए। ओके, ताकि वो पहले से ही अगर होता है तो हम उसको ठीक कर सकें। ओके, अब बात करते हैं लास्ट स्कोलियोसिस पे। स्कोलियोसिस क्या है? इट इज़ द पोस्चर डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन कर्वेचर in which there is one large lateral curve extending through the whole length of the spine, or there may be two curve. This type of deformity is also called curve. Okay, तो स्कोलियोसिस क्या होता है हम देखते हैं, पहले पिक्चर में ही देख लेते हैं कि ये जो हमें दिखता है अबनॉर्मल कर्व ऑफ स्पाइन, ये कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक बड़ा सा कर्व दिख रहा है यहाँ पे बॉडी के, जैसे हमारी बॉडी का शेप ही चेंज किया हो। पेल्विक रीजन से जो हमारा रिब्स है उसके ऊपर देख रहे हो आपकी बहुत ज़्यादा कर्व दिख रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको डिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्व, इसको कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्कोलियोसिस ये स्पाइन की कर्वेचर का एक पोस्चर डिफॉर्मिटी है जिसमें
स्पाइन की लेंथ के थ्रू एक बड़ा कर्व बन जाता है, हो जाता है, या दो कर्व हो सकते हैं। इस टाइप की डिफॉर्मिटी को कर्व भी कहा जाता है। पूरा बड़ा कर्व, इसे स्कोलियोसिस। ओके, इसके कॉजेज क्या है? शॉर्ट वन लेग और वन साइड। ओके, अब बॉडी के एक साइड का लेग शॉर्ट होने की वजह से ये हो सकता है। वन साइड फ्लैट फुट। ओके, अब इससे फ्लैट फुट मैंने बताया कि एक साइड का फ्लैट फुट हो तो भी ये हो सकता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बैलेंस करके चल नहीं सकते, एक साइड आपको बैंड होकर चलना पड़ेगा। ओके, कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, एक शोल्डर पर, शोल्डर के एक साइड पर हैवी लोड कैरी करने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, हेरिडिटी डिफेक्ट्स। ओके, हेरिडिटी डिफेक्ट्स की वजह से, अगर आपके पेरेंट्स में वैसा है, अगर आपके कोई दादा दादी या उनमें से आपको जीन में से ऐसा मिला है, तो ये हो सकता है आपके वंश में से। वन साइड पैरालिसिस ऑफ स्पाइन मसल, स्पाइनल मसल्स का एक साइड पैरालिसिस होने की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो इसका प्रिकॉशन क्या है? पहले तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, टेक अ बैलेंस डाइट, कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट। और जब आप वेट उठाते हैं तो अपनी बॉडी को सीधा रखने की ट्राई करें। अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विथ वन वेट ऑन वन हैंड। आपको जब भी वेट कैरी करते हैं तो आपको एक हाथ में वेट लेके लंबे समय तक वॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओके, डोंट वॉक, सीट और स्टैंड इन बैंड पोजीशन, बैंड पोजीशन में वॉक, सीट या स्टैंड नहीं करना चाहिए उसका। ओके, अब इसका करेक्टिव मेजर क्या है? परफॉर्म त्रिकोणासना विथ अपर प्रॉपर टेक्निक। ओके, त्रिकोणासना करना चाहिए प्रॉपर टेक्निक के साथ। ओके, अवॉइड वॉकिंग विथ अ हैवी वेट, हैवी वेट के साथ वॉक करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब इसमें भी प्रिकॉशन है कि स्कोलियोसिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, आपके यहाँ पे लेफ्ट पे दिख रहा है, जहाँ पे जो पुलअप्स, यहाँ पे पुलअप्स नहीं कहेंगे, इसको चिनअप्स कहेंगे, जो हमारे चिन के ऊपर चल रहा है। ओके, आपकी बॉडी को स्ट्रेट रख के आपके अपने बॉडी को पुल करना है, उठाने की ट्राई करनी है, ताकि आपकी बॉडी पोस्चर सीधा रह सके। ओके, यहाँ या राइट साइड में आपको दिख रहा है कि त्रिकोणासना, प्रॉपर त्रिकोणासना कैसे करते हैं। ओके, अब कुछ और एक्सरसाइज है जो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपको गुड स्टैंडिंग पोस्चर क्या है और बैड स्टैंडिंग पोस्चर क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है कि आपका गुड स्टैंडिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, जो पिक्चर में प्रॉपरली दिख रहा है कि आई ईयर शुड चिन टक, शोल्डर डाउन एंड बैक। ओके, स्टमच डाउन इन, बटक ट्रक अंडर, अनलॉक नीज। ओके, अब यहाँ पे राइट साइड में जो दिख रहा है, ओके, जो बैड स्टैंडिंग पोस्चर है, ओके, वो क्या है? लंबर लॉर्डोसिस, जो आपके दिख रहा है बैक को कर्व हो रही है। ओके, तो लॉर्डोसिस यहाँ पे है, यहाँ पे काइपोसिस है, यहाँ पे जो दिख रहा है आउटसाइड जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फॉरवर्ड हेड, आपकी बॉडी का जो शोल्डर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे गुड स्टैंडिंग पोस्चर लेफ्ट में है जो यहाँ पे दिख रहा है, एंड बैड स्टैंडिंग पोस्चर यहाँ पे है। अब गुड स्टैंडिंग पोजीशन क्या है? ओके, यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है कि कैसे स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए। आपके जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और यहाँ पे बैक स्टैंडिंग पोस्चर में दिख रहा है कि आपका जो हिप है वो राउंड हो रहा है, और यहाँ पे सेकंड में है कि आप अपनी बैक को आर्च कर रहे हैं, इसलिए ये भी प्रॉपर नहीं है। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।